सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ हेल्दी हो, फिट हो। सो गाइस, आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे 8 इयर्स ओल्ड, 10 इयर्स ओल्ड, 15 इयर्स ओल्ड में देखा होगा। और हाँ, सेम नाम है इंस्टाग्राम पे वाई काल्पी, तो जाके फॉलो कर दो। तो गाइस, तब हमने भाई साइंस में भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, पर आज गाइस मैं आपको वो दिखाऊंगा जो हम रियल में करने वाले हैं। वही एक्सपेरिमेंट, वही यादें ताज़ा करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो चलो। सो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ। ये है हमारे बड़े भाई विपिन भाई। विपिन भाई आज हमें भाई वो सारी यादें हैं वो ताज़ा करवाएंगे जो हम साइंस में बहुत बार किया है। तो विपिन भाई, आप जरा थोड़ा कुछ बताओ, तब तक मैं ये सब देखता हूँ। ओके, सो बेसिकली कल्पित यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है मैट्रिक्स इनोवेशन हब। जो मैट्रिक्स इनोवेशन हब में हम बच्चों को काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करवाता है। जैसे एंटर होते हो तो आप देखोगे यहाँ पे हमने एक इंटरेक्टिव कॉर्नर बनाया है। तो इंटरेक्टिव कॉर्नर में आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बच्चों को खेल खेल में साइंस को कैसे सीख सके। आपको कुछ ट्राई करना है, देखो इसमें फूक मारो, क्या होगा। लाइट हुई गाइस, लाइट दिखा देख। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट आता है, बट बच्चों को कैसे पता चलेगा ये कंसेप्ट क्या है। तो सिंपल यहाँ से हम देखेंगे, जैसे हमने एयर ब्लो किया तो विंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू दी लाइक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये क्या है? ये क्या है? ये है एक बहुत सिंपल सा है, आप ट्राई करो। ये चीज है, जैसे कोई भी चीज ये आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जाएगी। ट्राई करो। हाँ, ये तो नॉर्मल है। तो अभी आप देखो, ये चीज है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या ऊपर थोड़ी जाएगी? अरे भाई गाइस, देख रहा हूँ ये ऊपर गई। मैं करूँ। ओ, सो इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है, तो ये सारे कंसेप्ट हम बच्चों को सिखाते हैं। मुझे और इंटरेस्टिंग और जानना है, और मुझे मेरी यादें ताज़ा करनी है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। 11 और 12 मैंने साइंस किया हुआ है, अगर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम आज भाई और फिजिक्स सीखेंगे और फिर केमिस्ट्री भी सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड। बट अभी चलो फिजिक्स मेरे को और दिखाओ उसके बारे में। तो पास ये छोटा सा बल्ब है ना, अब देखो क्या होता है। अभी ये हमने ये कनेक्ट किया है। वो गाइस, लाइट शुरू हो गई। मैंने अभी टच भी नहीं किया इसको, फिर भी लाइट शुरू हो गई। इसमें क्या साइंस है? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मुझे समझाओ। नॉर्मली ये है एक टेस्ला यानी वायरलेस जो एनर्जी के बारे में। इट्स अ फ्यूचर कंसेप्ट। आप देखो, टेस्ला कार है, वही सब सिमिलर। टेस्ला कार इट इज एक्चुअली एलन मस्क का खुद का कंपनी है, बट टेस्ला जो निकोलस टेस्ला थे, अच्छा, कॉन्सेप्ट है उनका। तो उनका कंसेप्ट है ये। तो ये पूरा वायरलेस एनर्जी कैसे काम करता है, तो आप खुद आपने करके देखा कि वायरलेस एनर्जी। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट जो बच्चे खुद यहाँ पे 11 12 के बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके बनाते और लेके जाते हैं ना। इवन यहाँ पे आप देखोगे, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे भी आप देखो कि ये है सिंपल सर्किट। यहाँ पे आपको जैसे कि 7th 8th स्टैंडर्ड में आता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। तो यहाँ पे भी क्या है, हमने 2 वायर ओपन रखे। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में आते हैं और बना के लेके जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइट शुरू हो गई। एलईडी जो एलईडी, हाँ है ना। अरे पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई बैटरी की वजह से। यस। तो यहाँ पे क्या है कि मैं मान लो कि कोई ऐसी चीज रख दूँ तो उससे पता चलेगा इससे लाइट जनरेट चालू होगी कि नहीं हो रही है। हाँ। तो क्या है कि ये जो है वो इंसुलेटर है। हाँ। तो वैसे कंडक्टर का भी हमें कोई चीज, जैसे कि हम ये ले लेते हैं स्टेपलर। तो स्टेपलर को हम यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, हो गई, लाइट हो रही थी, वो लाइट यहाँ पे कनेक्टर है। हाँ, तो लाइट हो ये गई। कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। एक और चीज भी है, आपको एक छोटा सा देखो, मैं यहाँ पे पानी रख दूंगा ना, तो पानी रखने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे ना। हाँ। तो भी आपको सेमीकंडक्टर और ये रेजिस्टर कैसे काम करता है वो। हाँ, ये पानी में भी विद्युत जा सकती है। हाँ। तो अभी आप वो करंट आता है ना पानी में, ये वही प्रोसेस है। ये क्या है, सिंपल सर्किट है। कौन से 7th स्टैंडर्ड में सीखा था ना मैं। यस। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। यहाँ पे मुझे सब याद पानी ले लेते हैं। हाँ, पानी लिए और एक वेव टाइप बनाया, रास्ता बनाया। एक रास्ता हमने बनाया, आप देख रहे हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखो आप, हाँ देखो लाइट हो रही है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो ज्यादा हाँ, हुई। हाँ, धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ,
तो ये अमेजिंग कंसेप्ट जिससे बच्चे रजिस्टर क्या है, तो ऐसे यानी ये 9th 10th 6th 7th 8th के तो बच्चे पढ़ते हैं, पर 11th 12th के बच्चे भी ये पढ़ते हैं उनके गाइस इसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते थे ना तो सब खाली थियरेटिकल पढ़ते थे, पता तो कुछ नहीं चल रहा। पर आज फाइनली मुझे ये पता चल गया है कि सिंपल सर्किट का मीनिंग क्या है, वो अपना एनर्जी कैसे सर्किट में घूमती है, ये आज हमें पता चला। और पानी में और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है उसमें क्या अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो गाइस अगर आपको ऐसा पढ़ने को मिल जाए ना तो आप तो टॉप करें। हम तो चलो हमारे टाइम पे नहीं था, पर हाँ अभी चलो आगे और मुझे भाई जानना है। आज मेरे को वापिस 7th स्टैंडर्ड की एग्जाम देनी है। आज मैं यहाँ पे ये पूरा हमारा जो है यहाँ पे एक फिजिक्स लैब है, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हमने TLM मैथमेटिक्स, बच्चों को मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे दिक्कत होती है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट यानी ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है जो बच्चे यहाँ से हम बच्चे भी बनाते हैं। यस, ये तो a+b² जो अपना जो कॉमन आता था, जो किसी को नहीं आता था, a² + 2ab + b²। गाइस आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या रहता है कॉन्सेप्ट? हाँ, तो ये जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आप देखो ये सिंपल से आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो मान लो कि मैं इसको a कैलकुलेट कर दूं, सो a इंटू a, दिस इज a²। और आपको यहाँ पे देखो ये छोटा सा दूसरा एक स्क्वायर है जिसको मैं b मान लूं, सो द b इंटू b, दिस इज b²। तो इसका जो ब्रीथ है दिस इज लाइक b, एंड लेंथ है दिस इज लाइक a, सो a इंटू b, दिस इज ऑल्सो b, एंड दिस इज a, दिस इज a इंटू b, सो 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab दो सेम है, मतलब 2ab 2ab minus 2ab b² a² इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। बहुत सिंपल चीजों से कंसेप्ट से बच्चे खुद भी इस तरह से बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को खुद भी सीखते हैं। सो ये बच्चों के लिए मींस लो कॉस्ट मटेरियल, और जो भी ये हम TLM बना के सेल करते हैं तो वो भी लो कॉस्ट होता है, तो बच्चों को इजीली अवेलेबल हो जाता है, और उससे माइंड गेम्स की तरह भी ये खेलते हैं, और उनके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। देखो उसमें a+b² माइनस a माइनस b², वो सारे कॉन्सेप्ट है जो हमने मैथ्स में पढ़े थे, ये भी है। सो गाइस मुझे तो भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास, पर हाँ जो कोई भी स्टूडेंट है 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में, तो इधर जरूर आए, एक बार विजिट करो भाई, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए और मेरे को सीखना है। ये जो हमने यहाँ पे फिजिक्स लैब के भी सारे एक्सपेरिमेंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सेटअप किए हो, तो उसमें से ओम्स लो हम सभी ने 11th 12th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आया था, और उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था। ओम्स लो वैसे स्कूल में ना जितना समझने जाओ ना उतने, क्योंकि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, आपको पर्सनली ट्यूशन क्लास थियरी के लिए जो चाहिए होते हैं, तो गाइस मैं भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्कूल में कोई जाता तो नहीं है, प्रैक्टिकल आप कहाँ से सीखोगे, लास्ट मोमेंट पे करके चलेंगे, और जब आप कॉलेज में आओगे ना तब आपको आइडिया आएगा यार ये तो रह गया सीखने में। थियरेटिकल नॉलेज है नो डाउट आपने घोक लिया, बट भाई प्रैक्टिकल नॉलेज में जो पता चलता है ना वो थियरी से बहुत बेटर है। तो आज हम ओम्स लॉ सीखेंगे, आ जाओ जल्दी से। तो बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं, जैसे बैटरी है, की है, देन रियोस्टेट, सो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। सो उसको याद रखने के लिए बैटरी की रियोस्टेट बी कर, और गुजराती में भी बच्चे आते हैं तो बी ब करी, सो लाइक सो ऐसे कंसेप्ट हम करते हैं, और ये कंसेप्ट से पूरा कनेक्शंस वगैरह, तो ए मीटर के साथ किस तरह से कनेक्शन होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल कैसे कनेक्शन होता है, और अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा। यहाँ पे आप देखोगे तो रेडीमेड अननोन रेजिस्टेंस होते हैं, पर हम यहाँ पे खुद पे बनाए हुए रेजिस्टेंस देते हैं, तो बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे कि एक्चुअली कोई भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है, जो अवरोध होता है, वो कैसे होता है, किस तरह से उसको निकाला जाता है। आपको करना है एक्सपेरिमेंट? एक बार कर देते हैं भाई। ओके, अभी मैं हमारे टाइम पे तो नहीं था, पर हाँ ऑन करता हूँ। अभी मैंने कनेक्शन किया हुआ है, और कनेक्शन देखो डीसी मूविंग कर रहा है। इसको रियोस्टेट को मूव करो, आपको पता चलेगा कि क्या डिफ्लेक्शंस आता है दोनों में। जो गाइस मैं इधर इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो डीसी मीटर है ना वो मूव कर रहा है, देखो। हाँ, ये वोल्टेज और करंट में डिफ्लेक्शन आएगा दोनों। इसमें भी आपको दिखेगा और इसमें भी दिखेगा, देखो अभी कम हो जाएगा, अभी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये देखो 200 पे पहुंच गया, ये 2 पे पहुंच गया। अच्छा, तो पूरा कनेक्शन कैसे होता है, बच्चों को किस तरह से रीडिंग लेना है, रीडिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, और सिंपल वे ऑफ कनेक्शन। तो आप देखोगे कि स्कूल में वगैरह वायर जो होता है वो बहुत टाइट करना पड़ता है, ये सब करना है। तो इसमें भी रीडिंग सही है गलत है, इसमें तो भाई परफेक्ट ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस टाइप से इतना क्लीन सेटअप है और बहुत अच्छे से भाई सीखने को तो मिल गया मेरे को। और आगे मुझे क्या सिखाओगे आप?
जल्दी से छोटा मोटा कुछ सिखा दो। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ से तो गाइस स्टूडेंट की तरह मैं भाई बैठ गया हूँ, अभी बैठ के सीखेंगे क्यों भाई, भाई सीखना है मेरे को, आज कुछ भी हो जाए। चलो ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमने दो तरह की सर्किट एक पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर है। आप यहाँ पे दोनों एक स्विच को ऑन करो। क्या पहले एक स्विच को, कुछ नहीं हुआ, अभी दोनों स्विच को एक साथ ऑन करो। दोनों स्विच को, ओ गाइस लाइट हो गई। अच्छा, अभी यहाँ पे करो, एक स्विच को ऑन करो। एक स्विच को, हाँ अरे इसमें दो स्विच में हुई, एक स्विच में कैसे हो गई? आप दूसरी स्विच भी ट्राई करो। इसमें भी एक स्विच में हो गई तो कैसे? ये जो है ना कंसेप्ट है सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज सर्किट कैसे काम करती है, जो हमारे आप देखोगे सोसाइटी में भी सीरीज कनेक्शन होता है, हमारे घर के अंदर पैरेलल कनेक्शन होता है। सोसाइटी में जाती है तो एक साइड लाइट जाती है ना। आप देखो घर में एक रूम में लाइट गई तो दूसरे रूम में नहीं जाती, तो वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है। तो घर के बाहर वो डब्बा लगा दे वही ना, उसमें कुछ में चली जाती है, कुछ में नहीं जाती। जैसे एमसीबी जैसे MCB, जो एमसीबी है वो नीचे की तरफ मीन्स वो क्लोज हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट जो 8-9-10th में भी आता है ओम्स लॉ के साथ भी, तो वो सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या है, तो वो सारी चीजें भी सिंपल तरीके से कैसे सीखी जाए। और जैसे इसको कॉलेज लेवल के साथ गेट, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी सारी सर्किट भी आप बहुत इजी तरीके से। तो गाइस आज के लिए तो भाई मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। और हाँ, ये हमने विजिट किए फिजिक्स लैब, और हाँ केमिस्ट्री लैब भी हम विजिट करेंगे, क्योंकि भाई जितना ये भी जरूरी है उतना वो भी जरूरी है। ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी आपको 11 में डिवाइड करेंगे, बट हाँ मैथ्स की भी पीछे लैब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर हाँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, टू बी कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री लैब के लिए। और हाँ भाई अपना एड्रेस दिखा रहे हैं, तो आप एड्रेस बता दो भाई। यस, ये बहुत सिंपल। आप यहाँ पे गोविंद देव जो एरिया है, गोविंद देव में आप सामने देखोगे तो पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर के एग्जैक्ट सामने देखोगे तो ये सोलारिस बिजनेस हब, ये जो नई बिल्डिंग बनी है। आप नीचे देखोगे स्टूडियो के ऊपर एग्जैक्टली आप 5th फ्लोर पे आओगे, 511, ये मैट्रिक्स इनोवेशन हब, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक सेंटर है। तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड है? आप लाइक 6 स्टैंडर्ड से लेके टिल 12 स्टैंडर्ड के सारे बच्चों के लिए यहाँ पे कंसेप्ट है। इवन कॉलेज के बच्चों के लिए भी प्रोजेक्ट्स है। तो काफी सारे बच्चे प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं, कुछ बच्चे के लिए करिकुलम बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में भी आता है, और बहुत सारे हम इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स भी करते हैं। इवन स्कूल में भी बहुत सारे इंटरेक्टिव प्रोग्राम करते हैं। तो गाइस अपन चलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं केमिस्ट्री लैब में, चलो।